बीजेपी के हिंसक प्रदर्शन में 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं और उन्हीं में से एक पुलिस वाले से रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए आप। तकरीबन उस टाइम वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने तकरीबन 8 से 10 हज़ार आदमियों की भीड़ थी। आप लोगों को क्या घेर लिया था उस मॉब ने, उस भीड़ ने? उस टाइम मैंने सबको निकाल दिया। लास्ट में मैंने अपने डीसीपी साहब और डीसीपी सेंटर सचिन शर्मा रोहित राजवीर दोनों को निकाल दिया और मैं अकेला वहाँ फंस गया। और जिसने पब्लिक ने मुझे अच्छी तरह लिंचिंग की और मेरे साथ बदतमीजी करी और मारपीट करी। फ्रैक्चर आया है आपके? फ्रैक्चर आया और मेरे हाथ में भी चोटें आई हैं। क्या वो भीड़ आपको घेर लिए थे, आपके साथ अभद्रता कर रहे थे, गाली गलौज भी चल रही थी वहाँ पर? गाली गलौज, कमेंट्स, मारपीट सभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि जिसकी मैं इमेजिंग नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप यूनिफॉर्म में थे। वो क्या चाह रहे थे कि आप उनके पास ना जाएं? वो ज़बरदस्ती यूनिफॉर्म वाले लोगों को ही टारगेट कर रहे थे? वो दे आर स्पेशली टारगेट द पुलिस पर्सन जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो क्या लोगों ने किसी चीज़ से मारा आपको? क्या उनके हाथ में कुछ पत्थर, कुछ डंडे थे? उनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसमें बैठे थे, चढ़े हुए थे उस पे छतों पे, उनके हाथ में पत्थर और बोतलें, ये सब कुछ उनके हाथ में था। तो ये सब क्या उन्होंने रैंडम पिक किया दुकानों से या पहले से ही उनके पास ये सब रखा हुआ था? वो ऑलरेडी ऊपर ही प्लान करके आए थे इसके रिगार्डिंग कि पुलिस पर्सनल को हमने टारगेट करना है। अच्छा, इसमें क्या स्टूडेंट आप, क्योंकि आप 50-55 साल के हैं, इतने समय से दिल्ली पुलिस में सर्व भी कर रहे हैं, क्या लग रहा था कि वो स्टूडेंट हैं या आउटसाइडर्स मॉब ज़्यादा थे जिनको मकसद यही था कि कैसे इसको हिंसा में तब्दील किया जाए? ये बेसिकली इसमें आउटसाइडर और जो सारे शरारती तत्व ज़्यादा थे, स्टूडेंट बहुत कम थे। बहुत कम थे। तो वो क्या, किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे जब किसी भी पुलिस पर्सनल को देख रहे थे? इसको पकड़ो, मारो, ये हमारे को मारते हैं और ये हमारे 30 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने हमारे को किसी की भी वो नहीं करी है, सुनवाई नहीं करी है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि स्टूडेंट्स को भड़का रहे थे वहाँ पर कि आप हिंसा करेंगे तभी लाइमलाइट में आएंगे, इस तरीके भी तस्वीरें आ रही थी? ऐसे बैड एलिमेंट, शरारती तत्व बहुत सारे थे। जो कुछ पर्सन उनमें ऐसे भी थे जिन्होंने हमें एक साइड में डाला, आवा किया, लेकिन ज़्यादा बैड एलिमेंट ज़्यादा थे। के दिन कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने जम के प्रदर्शन किया, पुलिस टीम पे पथराव किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। इस पूरे हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनमें से 2 पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद है जिनके हाथों में चोट आपको नजर आ रही होगी। और ये तस्वीर ये बयान करती है कि वो प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए थे कि उन्होंने कानून व्यवस्था को हाथ में लिया और पुलिस टीम पे पथराव करना शुरू कर दिया। कई गाड़ियों को तोड़ा गया, दिल्ली पुलिस की बसों में भी तोड़फोड़ की गई। अब इन 2 तमाम जो पुलिसकर्मी हैं इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, ये कितने बजे की घटना? आप कहाँ पे पोस्टेड थे, ड्यूटी लगी जहाँ पे पथराव हुआ? ये मेरा पोस्टिंग तो है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जी, और ये क्लरीज होटल के पास, जनपद के पास जो है नहीं हमारी ड्यूटी थी। तो वहाँ पे जो है ना दोनों करीजवे में जो है नहीं ये थे प्रोटेस्टर, और इनके हाथों में जब एकदम ये उग्र हो गए, दोनों तरफ से पत्थर पुलिस पे बरसाने शुरू कर दिया इन्होंने, जिसमें कई पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए। हमारे 2 इंस्पेक्टर साहब थे, वो भी घायल हुए और सभी को चोटें आई है। बाकी इन्होंने गाड़ियां भी पलटी है, पुलिस की गाड़ी थी खड़ी थी इधर, वो भी पलट दी इन्होंने। और ये इतने उग्र हो गए कि पुलिस को जान बचानी मुश्किल होगी। सर, हम देख रहे हैं ये आपके हाथ में चोट लगी है, ये भी मतलब वो प्रदर्शन करने पत्थरा? जी। ये कहाँ पे लगी थी? ये सर वहीं पे लगी, ये जो क्लरीज होटल के सामने जो है उस पर उस कैरिजवे में हम थे, तो दूसरे कैरिजवे से भी जो पत्थर था वो आके मुझे लगा जी ऐसे। तो सर, ये क्या ज़्यादा चोट लगी है अभी? हाँ, इसमें स्वेलिंग है जी ऊपर तक। एक्सरे वगैरह हुए, रेस्ट दिया डॉक्टर साहब ने और फिर बुलाया है यानी बृहस्पतिवार को। कितने लोग थे उस समय जब आप सिचुएशन को देख रहे थे? काफ़ी लोग थे सर। तो उनको समझाने की कोशिश नहीं की, मतलब इतने उग्र की पथराव करने लगे? समझाने की कोशिश की, बट वो जो है नहीं समझने को तैयार ही नहीं हुए। सर, क्या नाम है आपका? ऐसा ही अजय कुमार। अजय जी, ये मैं देख रहा हूँ आपकी कलाई पे चोट लगी, ये कहाँ पे लगी, किस जगह पे? जहाँ पर योगेंद्र जी और हम दोनों साथ थे। तो एक सब इंस्पेक्टर थे जितेंद्र सिंह जी, वो थोड़ा गिर गए, मैं उनको बचाने के लिए गया, तब मेरे हाथ में और घुटने में चोट लगी। घुटने में भी चोट है मेरे, ये है चोट। अच्छा, आप ये डॉक्टर के पास आए थे यहाँ पे, अब आपको क्या कहा है डॉक्टर ने? में से डॉक्टर ने जो है अभी
अब ये पट्टी की है और बृहस्पतिवार को बुलाया है। लग रहा था कि ये स्टूडेंट है, मतलब इतनी उग्र होगी पुलिस टीम पे पथराव एटीट्यूड से उनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, उससे ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटेस्टर थे और ये स्टूडेंट थे। वो तो एक तरीके से उग्र प्रदर्शन था उनका, जबकि वहाँ से संसद मार्ग से प्रदर्शन खत्म हो चुका था। संसद मार्ग से प्रदर्शन खत्म हो चुका था और जनपद पर आकर के जो है वो प्रोटेस्टर जो बचे हुए थे वो इकट्ठे उन्होंने जो है उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिस जगह पे आपकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे बैरिकेड भी थे, उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और दिल्ली पुलिस की बसों में भी तोड़फोड़ कर दी, मतलब पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर मारे। हाँ, वो पता नहीं कहाँ से पत्थर, या तो उनको कहीं से प्लांट था, उनका पहला प्रोग्राम हो, कहीं से पत्थर लेके आए, ईंट भी थी, पत्थर भी थे। तो जिस जगह पे आप पोस्टेड थे वहाँ पे कितने आपके साथ टीम के और मेंबर्स थे? टीम के मेंबर हमारे पास कम से कम भी 100 या 150 करीब थे। सामने कितने थे? सामने 1000 थे, 1000 से भी ज़्यादा होंगे। हाँ, ज़्यादा थे, वो तादाद इतनी है 1000-2000। लड़की को तो सिर में काफ़ी चोट आई। अच्छा, वो पुलिस टीम? हाँ, पुलिस टीम की थी वो। उस लड़की को जो है ना सिर में पत्थर लगा के, और पत्थर लगने के बाद में वो बेचारी गिर गई। वो जो है ना उसको यहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी चोट है उसको। देखें IPS के भी चोट आई हैं, जो दानिब से उनके भी काफ़ी चोट है। सभी अफसरों को भी, सभी को, जो जितने भी कर्मचारी और अफसर थे सबको चोटें आई हैं। से लेके और IPS तक सभी को चोट है, सभी को। किसी को ज़्यादा गंभीर चोट भी आई है? मतलब वो उस लड़की की बता रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी गंभीर चोट है उसको, सिर में है तो काफ़ी चोट है। साहब के ऑपरेटर हैं स्पेशल जिम, उनको बहुत ज़्यादा चोट आई है। हाँ जी, देखिए ये दो पुलिसकर्मी जिनके हाथों में आपको चोट नज़र आ रही होगी, और ये पुलिसकर्मी जंतर मंतर के पास एक होटल के तैनात थे अपनी टीम के साथ, लेकिन बड़ी संख्या में वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे वो मौजूद थे, हाथों में पत्थर थे, पुलिस टीम पे पथराव करते हैं और फरार हो जाते हैं। फिलहाल कुछ पुलिसकर्मी एडमिट है, कुछ पुलिसकर्मियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो देखा आपने, मेरे सहयोगियों ने बात की उन पुलिस कर्मियों से जिन पर हमला इन कॉकरोचेस ने किया। अब दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था उससे जुड़ी आपको अपडेट देते हैं कि कैसे यहां पर उपद्रवी पहुंच जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक 4 FIR जो है वो इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कर ली है। 2 और FIR दर्ज करने की प्रक्रिया अभी जारी है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में FIR और इसके साथ साथ हिंसा की साजिश रचने के आरोप में FIR दर्ज हुई है। पुलिस को जांच में कई सारे अहम सबूत मिले हैं। सरकारी कार्य में बाधा डालने पर 2 FIR दर्ज हुई है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर FIR दर्ज हुई है। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का मामला और BNS की अलग अलग धाराओं में मामला जो है वो दर्ज किया गया है। तो वो एक्शन की हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो इस वक्त दिल्ली पुलिस ने लिया है। तो CJP समर्थकों की हिंसा में पुलिस वालों और केंद्रीय बलों के 100 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। ऐसे ही जवानों से बात की मेरे सहयोगी ने, आप सुनिए। मैम, आपकी तबीयत ठीक है? सबसे पहले मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी, फ्रैक्चर है शायद आपके हाथ में। हाँ, मैम कुछ बता पाएंगी कल किस तरीके से हुआ? क्या आउटसाइडर से, क्योंकि आप लीड कर रही थी जंतर मंतर पर रैपिड एक्शन फोर्स को, क्या हुआ था मैम? कैसे मॉब इकट्ठा हुआ? मॉब हमने सुबह जब वहाँ पर चार्ज किया, हमने जब अपना लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ पर लगाया था कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आप संसद की तरफ कूच नहीं कर सकते, आपका ये मजमा इलीगल है जी। और इसको हमने उनको वार्निंग भी दिया। बहुत सारे लोग थे, काफी लोग जुड़ रहे थे बारी पर, अलग अलग डायरेक्शन से आके। हमने वो किसी को रोका नहीं, प्रोटेस्ट करने से हमने किसी को नहीं रोका, सबको आने दिया। पुलिस ने सभी को परमिशन दिया प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए, एक भी सिंगल बंदे को नहीं रोका गया जी। पर अपील की गई कि आप लोग इसको सिर्फ शांति पूर्वक ही इसको करें और यही करें जी। आपको आगे जाने की अभी अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने आपको अनुमति नहीं दी है, परमिशन इज नॉट ग्रांटेड जी। लेकिन वो लोग आगे बढ़ने को आते और बैरिकेडिंग भी तोड़ने को तैयार थे और बहस कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे उस चीज के लिए, और लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस करने की कोशिश करने में ही उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनको खदेड़ा गया पीछे की तरफ।